अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में साइंस के सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तमाम इंसान, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी इंसान हैं, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स, सब के सब जानदार चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार चीज़ें हैं। ये सब जो आपको देखें इस तस्वीर में भी, पिक्स में भी नज़र आ रहे होंगे, इसमें ये कह रहा है हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर। इस तस्वीर में आप कौन कौन सी लिविंग थिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ लेंगे। तमाम इंसान, पौधे और जानवर, सब के सब लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जानदार हैं। आप इस तस्वीर में देखें, एक मैन बैठे हुए हैं, आदमी है, एक लड़का है, बॉय। इसमें आपको पॉन्ड के अंदर जो है डक नज़र आ रही हैं। एक आपको जो है ये लड़की साइकिल चलाती नज़र आ रही है। ये एक आदमी है, इसके पास डॉग्स हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर कैट बैठी हुई है। ये प्लांट्स हैं, ये सब के सब जानदार हैं। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स हैं। इसके बाद प्लांट्स, ये प्लांट्स हैं। इसके बाद देखें एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं। ये सब के सब लिविंग थिंग्स हैं। अब देखें आगे हम पढ़ते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो जानदार चीजें होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें जरूरत होती है सांस लेने की। आप देखें, आप बच्चे, आप सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। और इसके अलावा जितने भी जानदार हैं, कैट है, गॉट है, काव है, ये तमाम के तमाम जो जानदार हैं, इनको ज़रूरत होती है सांस लेने की। अगर ये सांस ना लें तो ये अलाइव नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो तमाम जितने भी जानदार चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूरत होती है सांस लेने की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो। जितनी भी जानदार चीजें हैं, उन्हें जरूरत होती है ग़िज़ा की। फूड नीड फूड, ग़िज़ा की। देखें, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ज़रूरत होती है, हम 3 वक्त खाना खाते हैं। और खाना इसलिए खाते हैं कि हमें भूख लगती है, तो और अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं। इसी तरीके से जानवर है, वो भी आप देखेंगे चारा या किसी भी शेप में वो अपना खाना खाते हैं। और वाटर, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम पानी के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और अब बड़ा होने के लिए। देखें, जब हम पैदा होते हैं तो एक बेबी होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो एक बॉय बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? कि हमें ग़िज़ा मिल रही होती है, हमें पानी मिल रहा होता है, हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो हम ग्रो हो रहे होते हैं। इसी तरीके से कोई भी जानदार है, जैसे प्लांट्स को ले लें, जब छोटा होता है बिल्कुल प्लांट्स होता है, लेकिन ऐसे बड़ा होते होते जब से पानी और सूरज से उसको फूड ग़िज़ा मिल रही होती है, तो क्या होता है, वो ऐसा बड़ा होकर ट्री बन जाता है। इसी तरीके से जानवर है, जानवर पहले बेबी होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और इसी तरीके से वो एक मुकम्मल जानवर वो बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना। कोई भी चीज़ होती है, जानदार चीज़ होती है, वो बढ़ती ज़रूर है। वो बढ़ती ऐसे है कि ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो। सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स, वो बढ़ती हैं। यू कैन ऑब्जर्व अ बेबी बॉय ग्रो अप अ मैन। आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है, एक छोटा सा बच्चा, बेबी बॉय छोटा होता है, बेबी होता है, जब तो बड़ा होता है बॉय बनता है, इसके बाद बड़ा होता है वो मैन बन जाता है। इसी तरीके से बेबी गर्ल, एक बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, वो बड़ी होती है, गर्ल बनती है, फिर इसके बाद वो वुमेन बन जाती है। अब बेबी गर्ल ग्रोज अप अ वुमेन। टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे देखे होंगे आपने देखा होंगे, छोटे पौधे होते हैं। आप कुछ अर्से बाद देखेंगे वो छोटे छोटे पौधे बड़े होकर प्लांट्स में बनते हैं और फिर वो बड़े होकर ट्री बन जाते हैं। इसी तरीके से बेबी एनिमल्स छोटे होते हैं, बड़े होकर वो एडल्ट एनिमल्स बन जाते हैं। हमें
जानदार चीज़ों को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें, क्योंकि फूड हमें देता है एनर्जी। इस एनर्जी से हम क्या होते हैं? बड़े होते हैं। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स भी अपना जो है फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उनको हम जब पानी देते हैं और उसके अलावा वो सूरज की रोशनी से अपना फूड हासिल करते हैं। सम एनिमल्स क्या हैं? सम एनिमल्स कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। जैसे आप देखें, काऊ है, बफालो है, गॉट है, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। और कुछ जानवर क्या होते हैं? वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे शेर है, चीता है, इस तरह के जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, या भेड़िया है, वो जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या हैं? वो ग़िज़ा खाते हैं। कौन कौन सी ग़िज़ा होती है? उसमें क्या होता है? प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स का फ्लैश यानी कि गोश्त होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके में हम एप्पल खाते हैं, हम स्पिनच खाते हैं, टमाटोज खाते हैं, कैरेट खाते हैं। इसके बाद चिकन आप देखें हम खाते हैं, गोश्त है ये मटन बकरे का गोश्त है, चिकन मुर्गी का गोश्त है, बीफ जो है गाय का या भैंस का गोश्त होता है जो हम खाते हैं। किस लिए खाते हैं? इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम ग्रो होते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड food to stay alive and grow. Plants make their own food. Some animals eat plants and some eat other animals. ये हम पढ़ चुके हैं। Living and non-living things. We see variety of things around us. Some are living while others are non-living things. आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ जो है लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मूव। All the animals and plants are living things. Human beings are also living thing. Living things move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce. Living things can move on their own. Animals move from one place to another in search of food. आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो सारे के लिविंग थिंग्स हैं और ये ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। एनिमल्स सच एज डॉग, कैट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। अपनी टांग की मदद से ये चलते हैं, मूव होते हैं इधर से उधर। बर्ड्स एंड बीज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। अपने परों की मदद से उड़ते हैं जो बर्ड्स होते हैं। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फाइन। Plants do not move from one place to place because they do not have to look for food. Some plants move in a special way. Example, a lotus flower opens out at sunrise and closes at night. लोटस में सूरज की रोशनी में ये खुल जाता है और नाराज होता है ये बंद हो जाता है। The leaves of mimosa plants close when touch, यानी कि टच में प्लांट है, जब से टच करते हैं तो ये बंद हो जाता है। इसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक्स, टॉयज एंड चेयर्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। दे मूव व्हेन समवन मूव्स देम। ये खुद नहीं घूम सकते जब तक इन पर कोई फोर्स लगा के इनको घुमाया ना जाए। लिविंग थिंग्स ग्रो। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद द टाइम। अपने वक्त के मुताबिक ग्रो होते हैं लिविंग थिंग्स। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अ सीड ग्रोज इन अ प्लांट। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने तौर पर ग्रो होते हैं टाइम टू टाइम। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सांस लेती है लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। तमाम जानदार चीज़ों को सांस लेने ज़रूरत होती है हवा की सांस लेने के लिए। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। इंसान जो है नाक के जरिए सांस लेते हैं। कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रेथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर सुराख होते हैं जिनकी मदद से ये सांस लेते हैं, कॉकरोचेस वगैरह। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर टाइनी छोटे छोटे से वो होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. Food gives us energy to work and move.
लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, जिससे उनको एनर्जी मिलती है और वो ग्रो होते हैं और अपना काम करते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं पौधे खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। अब देखें लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जानदार चीज़ों का एक तरीका होता है वो जो रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिससे एक जैसे उनमें इनकी तादाद में इजाफा होता है। जानवर भी इसी तरीके से करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। प्लांट्स जो है बीज की मदद से अपना पूरे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। दिस सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये नए प्लांट्स में बदल जाते हैं। सम प्लांट्स आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। फॉर एग्जाम्पल, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपके बुक के पेज नंबर 6 पर ये एक्सरसाइज है। इसमें आप बताएंगे जो हमने पढ़ा है उसके आपने जवाब देने हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपने जो करेक्ट आंसर है उसको मुंतखब करना है या चूज़ करना है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल। सवाल को समझिए। विच पार्ट, कौन सा हिस्सा है हम पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का, डू यू यूज़, जो आप इस्तेमाल करते हैं, टू होल्ड अ पेंसिल, पेंसिल को पकड़ने के लिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फिंगर्स, टोज, नेल्स, एल्बोज। देखें, आप फिंगर्स भी है, फिंगर्स मीन्स उंगलियां, टोज मीन्स आपके पाँव के जो कदम है उसको टोज कहते हैं। नेल्स नाखून, एल्बोज आपकी कोहनी हाथ में जो होती है, टोज जो है पाँव के तले। इसके बाद दूसरा सवाल है, व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू। किटन जो होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है। किटन ये एनिमल बेबी का नाम है। अब कौन सी एनिमल बेबी का नाम है ये आपने करना है। बॉय बड़ा होकर बॉय बनता है, गर्ल बनती है, डॉग होता है या कैट होता है। इसके बाद है हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमन्स हैव। इंसान की अंदर कितने अंगूठे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने अंगूठे हैं। अगर हम हाथ की बात करें तो हमारे हाथ में कितने अंगूठे हैं। हम अगर बात करें पाँव की भी तो हमारे हाथ पाँव मिला के कितने अंगूठे हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ हाथ की कि हमारे हाथ में कितने अंगूठे हैं। इसके बाद है विच ऑफ दीज इज़ अ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है। बाइसिकल, हैट, क्रो एंड पेंसिल। यह आपने जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें से जो नीचे दिए गए इसमें से कौन सा चीज़ जो है बॉडी ह्यूमन बॉडी नहीं है। हेड, नेक, टेल या बेक। ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। इसके बाद आए एक्सरसाइज नंबर 2 पर, मार्क दीज सेंटेंसेस विद राइट और रॉन्ग साइन। ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ बेबीज। तमाम जानदार जो है अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं जब ऐसे बेबीज़ छोटे होते हैं। बेबीज़ आप समझ जा सकते हैं कि बेबीज़ किसे कहते हैं। छोटे जब होते हैं तो ह्यूमन बींग्स पहले ग्रो एकदम बड़े नहीं होते, पहले वो बेबीज़ होते हैं, फिर बॉय बनते हैं, फिर मैन बनते हैं। तो इसका सवाल आप समझ सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तमाम जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है एयर की। या बताएंगे ऑल चिल्ड्रेन लुक द सेम। तमाम जो बच्चे होते हैं एक जैसे नज़र आते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम जितने भी जो होते हैं ह्यूमन बींग्स वो लुक डिफरेंट्स होते हैं। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती है ग़िज़ा की बड़े होने के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका जवाब आपने देना है। अब आप जवाब देना है। हम चलते हैं
इसकी एक्सरसाइज में हम जवाब किस तरह देते हैं। देखें, अब आपने चूज करना है, विच चूज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू होल्ड अ पेंसिल? जवाब दीजिए। इसका जवाब है फिंगर्स। हम फिंगर्स की मदद से पेंसिल को पकड़ते हैं। व्हाट डज अ किटन ग्रो अप? जो किटन बड़े होकर क्या बनता है? किटन किसके बच्चों को कहते हैं? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। केट। हाउ मैनी थम्स डू यू ह्यूमन हैव? हम ह्यूमन में कितने अंगूठे होते हैं? मैंने आपको बताया, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हाथ की, तो हाथ में हमारे कितने अंगूठे होते हैं? 2। विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग? इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है? बाइसिकल, हैट, क्रो या पेंसिल? जवाब दीजिए क्रो। क्रो इज अ लिविंग थिंग। अब आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसमें से कौन सी चीज़ है जो इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं है? हेड, हमारे जिस्म में हेड भी है, नेक भी, गर्दन भी है, टेल, दुम, हमारी ह्यूमन बॉडी में दुम होती है, ये आपको देखना है, बैक, कमर, ये भी होती है। तो क्या आंसर आएगा? टेल। ह्यूमन बॉडी में टेल नहीं होती, यानी कि दुम नहीं होती। मेक दिस सेंटेंसेस विद राइट और रॉन्ग साइन। ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज अ बेबी। बेबीज से बनकर जो होती है उनकी ज़िंदगी शुरू होती है किसी भी इंसान की। यस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तमाम जानदारों को हवा की ज़रूरत है। यस। ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम। तमाम बच्चे एक जैसे नजर आते हैं। नो, वी लुक डिफरेंट। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती ग़िज़ा की बढ़ने के लिए। रॉन्ग, ज़रूरत होती है, वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो। राइट, गुड। ये एक्सरसाइज है, ये आपने बुक में करना है, बुक पेज नंबर 6 पर। चलिए जी हम नए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। टिक द लिविंग थिंग्स। राइट करें लिविंग थिंग्स पर और क्रॉस करें नॉन लिविंग थिंग्स पर। अब आप देखें ये पिक्स हैं, इसमें आपने लिविंग थिंग्स पर करना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर आपने रॉन्ग का साइन करना है। इसके नीचे दूसरी एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्किल द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन। आप देखें इसमें जो ह्यूमन है या जो भी आपको पिक्स में नजर आ रहे हैं वो कुछ एक्शन कर रहे हैं। वो एक्शन किसके ज़रिए कर रहे हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Yes, plant is a living thing. Cat is a living thing. Crocodile, tortoise is a living thing. Yeah, spider is a living thing. No, house is not living thing. Oh, teddy bear is not a living thing. Non-living thing है ये. Car is non-living thing. इसके बाद आ जाएं हम एक्शन की तरफ कि हमने जो एक्शन है वो क्या करना है। आप देखें ये आपको पहली पिक्स में आप देख रहे हैं ये कान या हाथ का यूज़ कर रहा है, तो आप देखेंगे ये जो है हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। देखें आप ये हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखें इसमें ये कुछ सुन रहे हैं हेडफोन लगाकर, तो ये यूज़ कर रहे हैं आइज़ का या ईयर्स का, ये ईयर्स का यूज़ कर रहे हैं, कानों का। दूसरी पिक्स में आ जाएं, आप देखेंगे
कि ये किसी चीज़ को देख रहे हैं। देखने के लिए हम यूज़ करते हैं आइज़, तो ये आइज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब इस लड़की की तरफ आ जाएं, गर्ल की तरफ। आप देखें इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, माउथ और नोज़। ये क्या कर रही है, इसके हाथ में फूल है, ये सूंघ रही है। सूंघने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नोज़। हम यूज़ करते हैं नोज़ स्मेल के लिए। इसके बाद बच्चे को देखें, ये बैठे हुए हैं तो नोज़ के ज़रिए बैठे हुए हैं या नीज़ की तरफ वजह से झुके हुए हैं। देखते हैं, नीज़ कहते हैं घुटने को, ये नीज़ की वजह से झुके हुए हैं। अब आप इनको देखें, ये बाइसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब किसकी मदद से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेड सर की वजह से या लेग्स अपनी टांगों की वजह से, ये टांगों की वजह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस पिक्स में आ जाएं, ये लड़की जो है कुछ खा रही है। खाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एयर्स, कान या माउथ, बताइए आप। यस, माउथ, ये माउथ इस्तेमाल कर रही है। शुक्रिया बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को अपने बुक में करना है और बाकी चीज़ें जो मैंने पिछले उसमें वीडियो में देखी थी वो अपने अपने नोटबुक में करके स्कूल में चेक करवाना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।